कलीसिया, आज परमेश्वर का आत्मा हमें भी उन आज्ञाओं को और वैसे ही बनने के लिए कहता है जैसा मन नबियों ने बनाया, खुदा के दासों ने बनाया। आज हमें भी जरूरत है उस मन में आगे बढ़ने की, क्योंकि कलाम में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे ज्यादा रक्षा अपने मन की करो। तो आइए कलीसिया, हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और अपने मन की रक्षा के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे। सब जन अपने हाथ को उठाओ और धन्यवाद करो परमेश्वर पिता का इस समय के लिए। कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आज के टाइम को हम आपके हाथों में देते प्रभु जी। आज के समय को हम आपके हाथों में देते प्रभु जी। आज के समय की अगुवाई आपका आत्मा कर चुका है परमेश्वर। तेरा आत्मा आज के समय की अगुवाई कर चुका है परमेश्वर। तेरा आत्मा आज के समय की अगुवाई कर चुका है परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। सभी कलीसिया अपने हाथ को उठाते हुए पवित्र आत्मा जी से कहिए, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी, मैं अपनी सोचों को, अपने आप को, अपने मन को, अपनी बॉडी को, अपनी देह को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर। यस पिता, तेरा रूहे पाक पिता, तेरा आत्मा मुझे इस्तेमाल करे पिता, तेरा आत्मा मुझे चलाए पिता, आपका आत्मा मुझे वर्ड्स दे पिता, प्रार्थना करने के लिए अल्फाज दे पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावन मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ पिता, समर्पित करता हूँ खुदावन। मैं अपनी सोचों को, अपने विचारों को पिता, यस पिता परमेश्वर, अपनी लाइफ को पिता, अपने मन को, अपने स्वभाव को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पवित्र आत्मा जी। आप मुझे चला चुके हो पवित्र आत्मा जी। मैं ईमान करती हूँ, मैं ईमान करता हूँ पिता, सचमुच पिता आपके आत्मा के द्वारा पिता मैं इस प्रार्थना को करूं पिता परमेश्वर। समय का मुझे बिल्कुल भी पता ना चले खुदावन, मैं घंटों बिताऊं खुदावन। सचमुच पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा का बल पिता, तेरा जोर पिता, तेरी सामर्थ पिता मेरे अंदर काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी आप हमें चला रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप हमारे मन को खोल चुके हो। कलीसिया स्ट्रॉन्ग मन से पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आत्मा के प्रबंध मिनिस्ट्री में चुना है। तो हाथ को उठाओ, अंगीकार करो और कहो पिता से, सभी जन अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए रखो और कहो पिता से। जैसे हम गवाहियां सुनते, कुछ लोग हमें बताते कि जब उनका मन नॉर्मल होता है तो वो हालातों में पड़ जाते हैं, जब उनका ध्यान नॉर्मल होता है तो उनके जीवन में परिस्थितियां आ जाती है कलीसिया। तो आज तुम अपने मन की रक्षा के लिए अंगीकार करो, विश्वास करो और कहो पिता से, पिता हर नॉर्मल सोच, हर ढीली सोच आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से। पिता मेरा मन आपके साथ लग चुका है पिता, मेरा मन आपके साथ लग चुका है पिता, मेरा मन आपके साथ लग चुका है पिता, मेरा मन आपके साथ लग चुका है पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पवित्र आत्मा जी। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी। आपने ऐसा कर दिया पवित्र आत्मा जी। आप हमारे स्वभाव में काम कर रहे हो पवित्र आत्मा जी। आप हमारे अंदर से होकर पिता से बातें कर रहे हो पवित्र आत्मा जी। आपने हमारे मन की आंखों को खोल दिया है। हम धन्यवाद करते पिता। कभी भी हम नॉर्मल मन से ना चले, ढीले मन से ना चले, हर तरह का ढीलापन, आलस पिता आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से। सभी बहनें, सभी भाई अपने अंदर आत्मिक दलेरी को मांगो, आत्मिक है आपको मांगो और कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे चला रहा है परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है पिता, तेरा आत्मा मेरे रोम रोम में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। अपने स्वभाव को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अगर तुम्हें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा है, तुम परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट जा रहे हो, बार बार तुम्हारे मुंह से नेगेटिव वर्ड्स आते, गलत अंगीकार होता है, तो आज अपने स्वभाव को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और ऐसे लोग हाथों को उठाकर अपने लिए विश्वास करें
अंगीकार करें और कहे पिता से, पिता तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। तो यस प्रभु, सचमुच आपका स्वभाव मेरे अंदर काम कर रहा है प्रभु, आपका स्वभाव मेरे अंदर काम कर रहा है मेरे परमेश्वर, आपका स्वभाव मेरे अंदर काम कर रहा है मेरे परमेश्वर, आपका स्वभाव मेरे अंदर काम कर रहा है मेरे परमेश्वर, आपका स्वभाव मेरे अंदर काम कर रहा है पिता। यस पिता परमेश्वर, शारीरिक स्वभाव खत्म है पिता, शारीरिक सोचे खत्म है पिता, मैं आत्मा में बढ़ चुका पिता परमेश्वर, आपने पिता आत्मिक स्वभाव मेरे अंदर प्रकट कर दिया है, शुद्ध मन प्रकट कर दिया है, आपको प्रसन्न करने वाला मन प्रकट कर दिया है पिता परमेश्वर, तेरा आज्ञाकारी मन पिता मेरे अंदर प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। मैं आत्मिक हूं पिता परमेश्वर। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखकर अंगीकार कीजिए, कहिए अपने लिए, बोलिए पिता मैं आत्मिक हूं परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, तूने मेरे लिए वर्ड दिए पिता, आपके कलाम में लिखा है अब्बा, आपने कहा है जितने लोग आत्मा के चलाए चलते वो आपके बेटे बेटियां हैं। तो यस जीसस, मैं आपकी बेटी हूं पिता, तेरा आत्मा मेरे अंदर है पिता, तेरा रूह मेरे अंदर है पिता। यस पिता परमेश्वर, अब मैं तेरे आत्मा के अनुसार चल रही हूँ पिता, मैं तेरी आत्मिक बेटी 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 हूँ पिता। तेरी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, सब जन उसकी प्रेजेंस को मांगिए, वो उपस्थिति जो हनोक की लाइफ में थी, जैसे पास्टर जी हमें सिखा रहे थे कि हनोक कैसे परमेश्वर के साथ चलता था, उसकी लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति थी, प्रेजेंस थी। तो आज तुम भी कहो, अपने लिए अंगीकार करो, विश्वास करो, अगर तुम विश्वास करोगे तो सचमुच तुम्हारे लिए हो जाएगा कलीसिया। आज कहो पिता से, पिता तेरी उपस्थिति मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है पिता, तेरी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है पिता, तेरी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है पिता, तेरी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है पिता, तेरी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है पिता, तेरी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है पिता, तेरी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है पिता, तेरी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है पिता, तेरी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है पिता। आपने ऐसा कर दिया है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता पिता, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। 24 घंटे पिता, यस पिता मैं तेरी प्रेजेंस में चलने वाला बन चुका पिता, हनोक की तरह तेरे साथ चलने वाला, तुम्हें प्रसन्न करने वाला बन चुका हूं। अभी सारे वो लोग अपने हाथ को उठाओ जिनकी काम काज में बरकत नहीं है, जिनके ऊपर कर्ज है, आज वो लोग अपने लिए विश्वास करो, अंगीकार करो, कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, आपने पिता अपने लोगों को मांगने वाला नहीं दूसरों को देने वाला बनाया है। तो यस पिता, ये वचन मेरी लाइफ में पूरा हो चुका है पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करेगी तो धन होगी तू अपने परिवार में, धन्य होगी तू अपने खेत में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, जिस काम को तुम हाथ डालोगे तुम आशीष तो चाहोगे। तो यस पिता, ये तेरा वचन मेरे लिए पिता परमेश्वर, तो यस पिता परमेश्वर, मैं सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी जान से पिता तेरे हर वचन को पूरा करने वाली बन चुकी हूँ, तुमसे प्रेम करने वाली बन चुकी पिता। यस पिता परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता, जो आपने मेरे लिए रखा है पिता, जो वचन पूरा करने के द्वारा मिलता है पिता। आज से मैं विश्वास करती हूँ पिता, हर एक वो बात पिता जो तुम्हें पसंद नहीं है पिता, मेरी लाइफ से आउट है पिता, हर वो स्वभाव आउट है, हर वो चीज आउट है पिता जो तेरी ओर से नहीं है पिता, वो आउट है पिता, वो दूर है पिता, वो खत्म है पिता। सचमुच पिता तूने ऐसा कर दिया है पिता परमेश्वर, सचमुच पिता तेरी दया पिता, तेरा अनुग्रह पिता मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, क्योंकि कलाम में लिखा है कलीसिया,
हमारा खुदाबंद जो बरकतें देता है, जो आशीषें देता है। हम कितनी गवाहियों से जानते देखते, कितने लोग जो नॉर्मल थे, जो गरीब थे, जिनके ऊपर कर्ज थे, जिनके घरों में खाने के लिए कुछ भी ना था, लेकिन परमेश्वर की दास के मुख से आने वाले वर्ड्स को सुनते ही, वफादारी करते ही, आज्ञाकारी करते ही उनके खत्ते भर गए, उनके घर में अनाज आए, उनके घर में बरकतें आई। परमेश्वर ने गरीबी के शराब को तोड़ दिया, उन्हें कर्ज से मुक्त किया। अगर परमेश्वर उनके साथ कर सकता है तो आज वो तुम्हारे भी साथ है कलीसिया। यदि तुम विश्वास करोगे, तुम सामर्थ को देखोगे, तुम पावर को देखोगे। आज ईमान करो, बोलो पिता से, पिता परमेश्वर हर गरीबी खत्म है पिता। यदि तूने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया पिता तो ये खत्म है। हर एक बहन अपने हाथ को हिलाए, हर भाई अपने हाथ को हिलाए, आत्मा में चौकस सोचो, आलस को डांटो, नेगेटिव सोचों को डांटो, ढीलेपन को छोड़ दो। अगर अपनी लाइफ में आशीषें देखना चाहते हो तो स्ट्रांग मन में के साथ बन जाओ कलीसिया। आत्मा में आ जाओ और अंगीकार करो, तेज मन से विश्वास करो, तेज मन से चाहत करो। और कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो कलीसिया, अगर तुम बहन हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुमसे लंबा समय बैठा नहीं जाता, तो तुम खड़े होकर भी प्रार्थना कर सकते हो। तुम कह सकते हो खुदावन से, पिता तेरा आत्मा का जोर मेरे अंदर है पिता, तेरा बल मेरे अंदर है पिता। वो बल पिता परमेश्वर जो तेरे दास के अंदर है, जो नबी और रसूलों के अंदर है पिता, वो बल पिता, तेरे आत्मा का जोर पिता मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। सब जन अपने लिए अंगीकार करो, कहो पिता से, पिता परमेश्वर ये समय मुझे तेरी ओर से मिला है, ये तेरी ओर से समय पिता, ये मेरे लाभ के लिए पिता, मेरे आगे बढ़ने के लिए पिता। यस पिता परमेश्वर, मेरी लाइफ में गवाही लेने का समय पिता, मैं अंगीकार करती हूँ पिता, मैं विश्वास करती हूँ पिता। हर ढीलापना उठता है, हर नॉर्मल मन उठता है, हर नॉर्मल मन उठता है, हर नॉर्मल सोच आउट आउट यीशु नाम से। सब जन कमांड करो, परमेश्वर ने तुम्हारे मुंह के शब्दों में पावर दी है, तुम्हें एक अधिकार दिया है। जो तुम्हें लग रहा है कि तुमसे नहीं हो रहा, कमांड करो, हे में आ जाओ, गलेरी में आ जाओ, तुम बड़े रिजल्ट देखोगे, तुम बड़े फलों को देखोगे। जितने लोगों के बच्चे अनाज्ञाकारी है, आज वो अपने हाथों को ऊपर करो, ईमान करो, विश्वास करो, हमारा खुदा ने बदल रहा है, उनकी सोचें बदल रही है, उनके स्वभाव बदल रहे। यस कलीसिया, अपने परिवार के मेंबर्स के लिए विश्वास में बन जाइए, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, चाहे वो तुम्हारे भाई बहन है, चाहे वो तुम्हारे आस पड़ोस के लोग हैं। आज उनके लिए विश्वास करो, कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं ईमान करती हूँ पिता, मनों को बदल देने वाला तू यहोवा खुदा है पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता, तू बसर का परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा है पिता। तू कठोर हृदय को निकाल कर मांस का हृदय डालता है पिता। अगर तू शाऊल से पौलुस बना सकता है पिता, तो इस इंसान का मन बदलना तेरे लिए बड़ी बात नहीं है पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, तेरी सामर्थ्य से बदल चुकी है, तेरी पावर इसके मन में काम कर रही है, इनकी सोचों में काम कर रही है, इनके स्वभाव में काम कर रहा है। हर नॉर्मल मन आउट है पिता, हर नेगेटिव सोच आउट यीशु नाम से पिता। ये तेरी बेटी है, ये तेरा बेटा है। अगर तुम्हारा फादर तुम्हारा विरोध करता है, अगर तुम्हारी मदर तुम्हारा विरोध करती है, अगर तुम पेरेंट्स हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा विरोध करते, तुम्हारे पड़ोसी रिश्तेदार तुम्हारा विरोध करते, तो आज दे दो उनको पिता के हाथों में और तेज तेज अंगीकार करो, कहो पिता से, पिता ये तेरे हाथों की रचना है, ये तेरी आंख की पुतली है पिता। आज मैं विश्वास करती हूँ इसके लिए पिता। यस पिता परमेश्वर, जैसे तूने मुझे चुना, तूने मुझे बदला, तूने मुझे आत्मा में चलना सिखाया पिता, तू इससे बदल चुका है पिता। यस पिता ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता, तू चाहता है कि पृथ्वी के लोग बच्चे, रूहें बचाई जाए पिता। ये तेरी रूह है पिता, इसको बदलना पिता आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पिता। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरा आत्मा इसके मन में काम कर रहा है पिता, इसे बदल चुका है पिता, तो इसे अंदर से चेंज कर चुका है पिता। यीशु नाम से पिता, आपने ऐसा कर
कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, इसके जीवन से सारी नेगेटिविटी खत्म है पिता, नेगेटिविटी खत्म है पिता, नेगेटिविटी खत्म है पिता। इसका मन बदल चुका है, इसकी सोचें नई बन चुकी है, मसीह का स्वभाव इसके अंदर आ चुका है, इसके अंदर आ चुका है, इसके अंदर आ चुका है, इसके अंदर आ चुका है। प्रभु तूने ऐसा कर दिया है यीशु के नाम से। अभी सारे वो लोग जो प्रार्थना करना चाहते हैं, जो लंबे समय से बने हुए लेकिन रिजल्ट लेने में समय लग रहा है, इसका कारण है तुम्हारा मन, तुम्हारे विश्वास में चलने वाला डाउट। तो आज ऐसे लोग अपने मन को पिता के हाथ में सौंप दो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो लगातार अपने मन में संदेह करते, चिंता करते कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मैं लेट हो रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं इन आज्ञाओं को मान रहा हूं लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा। आज ऐसे लोग अपने लिए विश्वास कीजिए, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखकर कहे पिता से कि पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है पिता तू सामर्थी है, पिता तू काबिल खुदावंद है, पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर तू विश्वास करने वालों के साथ काम करता है पिता। मैं ईमान करता हूं पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता, मैं नहीं जानता खुदावन लेकिन पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है शुद्ध मन के साथ तू काम करता है, भले मन के साथ तू काम करता है पिता। देख मेरे मन को पिता, जांच मेरे मन को पिता, कहां मैं आगे पीछे हूं, कहां मैं दाएं बाएं हूं परमेश्वर सचमुच पिता तू मेरे मन को राइट कर चुका है, तू मेरे मन को राइट कर चुका है पिता। पाप की जुक्ति आउट है, पूरी चाल आउट है पिता, हर वो सोच आउट है पिता जो तुम्हें पसंद नहीं है पिता। शुद्ध मन तूने मेरे अंदर उत्पन्न कर दिया है पिता, तुम्हें देखने वाला, तुमसे बातें करने वाला शुद्ध मन आपने मुझे दे दिया है मेरे अब्बा। आप ऐसा कर चुके हो, सब जन अपने लिए अच्छा मन मांगे इक्लीसिया, क्योंकि कलाम में लिखा है हमारा परमेश्वर अच्छे मन के साथ काम करता है। जो लोग कुड़कुड़ाते, जो मन खराब करते, वो आशीषों को लेने में लेट हो जाते इक्लीसिया। आज भला मन मांगो, शुद्ध मन मांगो, कहो पिता से पिता परमेश्वर मेरा मन तेरा गुलाम है। जैसे हम प्रभु का दास प्रेरित पौलुस अपने लिए अंगीकार करते थे, वो कहते थे यस प्रभु मैं मसीह का कैदी हूं, मेरा मन मसीह का कैदी है, मेरा मन मसीह का कैदी है परमेश्वर, मेरा मन तेरा गुलाम है पिता, मेरा मन तेरा गुलाम है पिता, मेरा मन तेरा गुलाम है पिता, मेरा मन तेरा गुलाम है यीशु नाम से, मेरा मन तेरा गुलाम है यीशु नाम से। हर ढीलापन आउट है, हर एक ढीलापन आउट है, हर आलस आउट है परमेश्वर। तेरी सामर्थ मेरे मन में काम करिए यीशु नाम से, आपकी सामर्थ मेरे मन में काम करिए यीशु नाम से, आपकी पावर मेरे मन में काम करिए यीशु नाम से, आपकी पावर मेरे अंदर काम करिए यीशु नाम से। कलीसिया अभी सारे वो लोग जिनकी बॉडी में कोई हालात है, चाहे तुम्हें ब्रेन स्ट्रोक है, चाहे तुम्हारे ब्रेन के अंदर क्लॉट है, चाहे तुम्हारी वेन्स में क्लॉट बन चुके, तुम्हारे किसी भी बॉडी पार्ट्स में क्लॉट्स हैं, तुम्हारी रिपोर्टें खराब चल रही है, तुम्हारी बॉडी में हालात है, तुम चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तुम लगातार बिस्तर पर हो, तो आज ऐसे लोग अपने लिए मान करो। कलाम में लिखा है जो मन फिराते उनके ऊपर दया काम करती है। तो कलीसिया तुम मन फिराओ और कहो पिता से पिता परमेश्वर तेरी कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर सचमुच पिता जब कोई प्राणी पिता तेरी ओर आता है पिता तो तू उसे गले से लगाता है, तू उसे क्षमा करता है पिता। मैं इंसान हूं पिता परमेश्वर, मुझे नहीं पता पिता किन बातों में मैं दाएं बाएं हूं, आगे पीछे हूं पिता, तू मुझे माफ कर चुका है पिता। यस पिता परमेश्वर आज मैं अपने मन को तेरे सामने रखता हूं पिता, तेरे कलाम में लिखा है पिता मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने मार खाई, मेरे लिए उन्होंने कोड़े खाए, मेरे लिए वो लज्जित हुए। कलीसिया अपने उन पार्ट्स के ऊपर हाथ रखकर अपने लिए अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से पिता परमेश्वर सचमुच 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 खुदावंद आपने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान किया, मेरे लिए पृथ्वी पर भेजा पिता, ताकि पिता जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए पिता। मैंने विश्वास किया है पिता आपके ऊपर पिता, मैंने आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है पिता। यस पिता जो आपका मुख ताकते पिता वो लज्जित नहीं होते पिता। आज मैं विश्वास करता पिता यह हालात खत्म है, यह क्रॉस के ऊपर खत्म है। कलीसिया अपने उन पार्ट्स के ऊपर हाथ रखकर अंगीकार करो, बोलो 5 बार कहो मेरे अपराधों के लिए मेरा प्रभु घायल किया गया, मेरी बदियों के लिए वह कुचला गया, यीशु के
मार खाने से, कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। मेरे अपराधों के लिए यीशु मसीह घायल हुआ, मेरी बदियों के लिए वह कुचला गया, और यीशु के मार खाने से, कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। मेरे अपराधों के लिए यीशु मसीह घायल हुआ, मेरी बदियों के लिए वह कुचला गया, और यीशु के मार खाने से, कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। मेरे अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया, मेरी बदियों के लिए वह कुचला गया। यीशु के मार खाने से, कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। हे बीमारी, तेरा कोई अधिकार है ही नहीं। मैं चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, उस बीमारी का नाम लेकर कहो कलीसिया, बोलो आजादी के लिए मेरे प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया है, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं आजाद हूँ यीशु के नाम से। सचमुच प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे चंगा कर दिया है, आपने मुझे चंगा कर दिया है, आपने मुझे चंगा कर दिया है। पिता, तेरी सामर्थ मेरे अंगों में काम कर रही है, तेरी पावर यीशु नाम से मेरे अंगों में काम कर रही है, मेरी सोचों में काम कर रही है। पिता, मेरी रिपोर्ट बदल चुकी है। पिता, मेरी सोचें बदल चुकी है। पिता, मेरी लाइफ से तेरे नाम को महिमा मिल चुकी है। प्रभु, तूने ऐसा कर दिया है यीशु नाम से। कीजिए अपने फिर से कीजिए, अपने मनों को लगाइए परमेश्वर के साथ। आज परमेश्वर के हाथों, पवित्र हाथों में अपने मन को दो। बोलो, पिता परमेश्वर, सचमुच खुदा, आज मैं अपने मन को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, क्योंकि ये मन आपके द्वारा बनाया गया परमेश्वर। इसके अंदर कोई भी गंदी बात, बुरी बात कार्य नहीं कर सकती खुदा, क्योंकि आपने हमें अपना डिवाइन हेल्पर यानी कि अपना हॉली स्पिरिट दिया खुदा। सचमुच खुदा, आपका हॉली स्पिरिट मुझे आत्मा से भर रहा है परमेश्वर, मेरे मन को तृप्त कर रहा है, मेरे मन को पवित्र सोचों से भर रहा है पिता परमेश्वर। इसके अंदर से हर एक बुरी बात, दुर्गंध भरी बातें उखड़ रही है परमेश्वर। मैं पवित्रताई से भर रही हूँ पिता परमेश्वर। आप मुझे शुद्ध पाक पवित्र मन दे चुके परमेश्वर, जिसमें कोई भी गंदगी नहीं, जिसमें भी कोई भी बैर विरोध की बातें नहीं, जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं परमेश्वर। आप मुझे ऐसा मन दे चुके खुदा, जो 24 घंटे आपकी प्रार्थना में लीन रहे खुदा। ऐसा मेरे मन को बना चुके हो परमेश्वर, क्योंकि मैं आपकी पवित्र देह हूँ, मैं आपकी पवित्र रचना हूँ परमेश्वर। आपने मुझे अपने पवित्र हाथों से रचा है खुदा। इसमें कोई भी बुराई नहीं रह सकती, इसमें भी कोई भी बुरी सोच नहीं रह सकती, कोई व्यभिचार की भावना नहीं रह सकती परमेश्वर, कोई भी नशे की लत नहीं रह सकती परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे छुआ है, आपने मुझे स्पर्श किया है खुदा। मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ, मैं आत्मा में बढ़ चुकी हूँ परमेश्वर। मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ खुदा। आपका पवित्र कलाम मुझे आत्मा से भर रहा है खुदा। आपके पवित्र वचन जो मेरा डेली फूड है परमेश्वर, मेरी रूह का परमेश्वर, वो पवित्र फूड है परमेश्वर, मुझे आत्मा से भर रहा है खुदा। मैं आत्मा में भर चुका हूँ, भर चुकी है परमेश्वर। हम घंटों प्रार्थनाओं करने वाले तेरे पवित्र बेटे बेटियां बन चुके परमेश्वर। आपका सिंहासन हमारे सामने लग चुका खुदा, आपका तख्त हमारे सामने लग चुका परमेश्वर। आपके स्वर्गीय दूत मेरे घर में, मेरे परिवार में कार्य कर रहे खुदा, उन्हें आत्मा में बढ़ा रहे खुदा।
सचमुच परमेश्वर मेरे घर में कोई भी परमेश्वर गंदगी नहीं है, कोई कलेश नहीं है परमेश्वर। तेरी आत्मिक शांति मेरे घर में कार्य करी खुदा। तेरा आत्मिक आनंद मेरे परिवार को, मेरे फैमिली मेंबर्स को परमेश्वर आनंदित कर रहा खुदा। ऐसा अनुग्रह आपका मेरे घर परिवार में हो चुका खुदा। मेरे फैमिली मेंबर्स में हर एक डिस्टर्बेंस को खत्म कर चुके हो, हर एक कलेश को, हर एक क्लेश को खत्म कर चुके हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन बताता है मैं शांति का राजकुमार हूँ। सचमुच खुदा आपकी पवित्र शांति मेरे घर में वास कर चुकी है, मेरे अंदर वास कर चुकी है परमेश्वर। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुका हूँ परमेश्वर, जिसमें कोई भी कलेश नहीं रह सकता, जिसमें कोई भी दरिद्रताई नहीं रह सकती, जिसमें कोई आलस नहीं रह सकता परमेश्वर, जिसमें केवल तेरा कलाम रहता है परमेश्वर। तेरा वचन मुझे मेरी बुद्धि को बढ़ा रहा परमेश्वर, मुझे वचनों से ब्लेस कर रहा परमेश्वर। आपके वचन मुझे तसल्ली दे रहे खुदा। मेरे हालात बड़े नहीं है परमेश्वर, आप बड़े हो, आप बड़े हो परमेश्वर। आप वो परमेश्वर हो खुदा जिसने मूसा के द्वारा दो समुंदर फाड़ कर दिया खुदा। आप वो परमेश्वर हो खुदा, जब दानियल को भूखे शेरों की माद में डाला गया तो वो डरा नहीं परमेश्वर, वो भूखे शेरों की माद में डलकर भी परमेश्वर आपके साथ बना रहा, तो भूखे वो शेरों का मुंह बंद करवा दिया परमेश्वर। अब वो परमेश्वर हो खुदा जिसने 4 दिन के कब्र में पड़े हुए लाजर को जिंदा कर दिया खुदा। तो मेरी बीमारी क्या है, मेरा हालात क्या है, मेरे घर में ये डिस्टर्बेंस क्या है खुदा, ये खत्म हो चुकी है, आउट हो चुकी परमेश्वर। आपका आत्मा इस नेगेटिविटी को मेरे जीवन से उखाड़ चुका है, आउट कर चुका परमेश्वर। आप मुझे ब्लेस कर रहे हो खुदा, मुझे आत्मा में बढ़ा रहे हो खुदा। मैं तेरा पुत्र बेटा बन चुका हूँ, तेरा शुभ समाचार बांटने वाला तेरा पुत्र बेटा बन चुका हूँ, तेरे शुभ समाचार वाले को फैलाने वाली तेरी पुत्र बेटी बन चुकी है परमेश्वर। मेरे आगे परमेश्वर कोई भी हालात बड़ा नहीं है खुदा, क्योंकि आपने तूफानों को भी स्टॉप किया है परमेश्वर अपनी मुंह की सामर से खुदा। तो ये हालात क्या है, ये रोग क्या है, ये रुकावटें क्या है परमेश्वर, कुछ भी नहीं है खुदा। आप बड़े हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो खुदा, आप जलाली परमेश्वर हो खुदा, आप जलाल के खुदा हो परमेश्वर। आपने ददत की हुई आग से परमेश्वर लोगों को बचाया खुदा। जब उसने परमेश्वर, जब पौलुस और सिलास ने आराधना की तो परमेश्वर आपने जंजीरें तोड़ दी खुदा। उसी तरह खुदा ये हालात की जंजीरें नहीं बढ़े, ये रुकावटें नहीं बढ़ी परमेश्वर। हर हालात, हर मैटर को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदा, आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। आपकी दिलेरी का आत्मा मेरे जीवन में परमेश्वर बल से काम कर रहा है खुदा, मुझे आत्मिक बल से, हयाब से भर रहा परमेश्वर। मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ परमेश्वर। मैं तेरा पुत्र कलाम खा चुका हूँ परमेश्वर, उस पर चल चुका हूँ परमेश्वर। आप मुझे ऐसा बेटा बना चुका है, आप मुझे ऐसी बेटी बना चुके हैं परमेश्वर। तेरे पुत्र कलाम पे चलने वाली, ना दाएं देखूं ना बाएं देखूं खुदा, सीधा आपको देखकर चलूं खुदा, क्योंकि जीवन की बातें आपके पास है, जीवन ही आपके पास है परमेश्वर। आप सुनहरी जीवन को सुनहरी कर देने वाले परमेश्वर हो खुदा। आप मेरे फ्यूचर को, मेरा भविष्य आपके हाथों में परमेश्वर। तो मैं किसी हालात में नहीं रह सकता, मैं किसी बीमारी में नहीं रह सकती परमेश्वर। कोई रोग, कोई मादगी बड़ी नहीं है खुदा, कोई कलेश बड़ा नहीं खुदा, कोई झगड़ा बड़ा नहीं परमेश्वर। हर एक डिस्टर्बेंस को आप मेरे घर से, परिवार से उखाड़ रहे हो, आउट कर रहे हो खुदा, आप मुझसे बाहर कर रहे हो परमेश्वर। अब मैं आपकी पवित्र रचना हूँ खुदा, आपने मुझे बनाया है अपनी रचना में खुदा। सचमुच खुदा आपका कलाम मुझे दलेरी दे चुका है खुदा, मुझे दलेर बना चुका परमेश्वर। परमेश्वर हम विश्वास करते खुदा, जिन भी बहनों के पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है वो अपने लिए अंगीकार कीजिए। बोलिए परमेश्वर, आपने हन्ना को ब्लेस किया, आपने सारा को ब्लेस किया परमेश्वर। आपने और भी जहां अद्भुत गवाहियां बनाई, जिन बहनों को
10 साल से, किसी को 12 साल से बच्चा नहीं था परमेश्वर, आपने उन्हें बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, इसी साल मैं इस ब्लेसिंग की गवाही से आ चुकी हूँ परमेश्वर। इस अद्भुत गवाही को आप मेरे जीवन में बना चुके। सभी बहनें जो ऑनलाइन देख रहे, जो जहाँ है परमेश्वर तेरे पवित्र भवन में बैठी हुई खुदा, उन वो अपने लिए अंगीकार कीजिए कि मेरी आज परमेश्वर मेरी ब्लेसिंग की गवाही बन चुकी है, मेरी बेबी ब्लेसिंग की गवाही बन चुकी है। जिनके जीवन में मैरिज की डिस्टर्बेंस है, कोई मैरिड लाइफ पार्टनर नहीं है परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस कर चुके हो। बोलिए परमेश्वर मेरे मैरिज की हर रुकावट को मैं आपके हाथों में सौंपती खुदा। इसी साल खुदा मेरी मैरिज की ब्लेसिंग की गवाही आ चुकी है, गवाही आ चुकी परमेश्वर। जिनका कोई कर्जा है, डेट है, लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है, उतर नहीं रहा, वो विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थनाओं में, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आ रहे। इसी साल बोलिए, इसी साल मेरी गवाहियां बन चुकी है, मेरे डेट उतर चुके परमेश्वर। कोई कर्जा मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आपका वचन बताता है मैंने तुझे देने वाला बनाया है, ना कि लेने वाला। सचमुच खुदा आपके तालिबों को किसी भी बात की कमी नहीं होती परमेश्वर। आप इन्हें ब्लेस कर चुके हो, जे कर्जे से मुक्त हो चुके, आजाद हो चुके परमेश्वर। हर हालात इनके जीवन से गायब हो चुका यीशु नाम से। अभी वो सारे लोग जो मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, जिनके घर में क्लेश है, पति पत्नी में झगड़ा है, आपस में बनती नहीं है, मनमुटाव है, जहाँ वो तलाक लेना चाहते हैं, जहाँ से मैटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, आज ऐसे सभी लोग अपने लिए विश्वास कीजिए। जो अपने आपके रिश्तेदार में किसी की लाइफ में ऐसे चल रहा है जिसे तुम जानते हो, तो तुम उसके लिए भी फेथ कर सकते हो, ईमान कर सकते हो। तो अपने हाथ को उठाओ और अंगीकार करो, हमारे साथ मिलकर विश्वास करो और कहो खुदा तू सामर्थी है पिता, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता। तेरी पावर के सामने कोई हालात नहीं टिक सकता, कोई सिचुएशन नहीं टिक सकती पिता। हमने देखा पिता तेरी सामर्थ को खुली आंखों से पिता। हर एक मीटिंग में हम टेस्टिमनी को सुनते पिता, तेरी पावर की गवाहियों को सुनते पिता। किस तरह से लोग बदल जाते, मन बदल जाते पिता। लोग पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ आते पिता। आज इस मैटर को हम तेरे हाथों में देते पिता। जिन्हें तू जोड़ता है उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। हर नेगेटिव हालात, हर सोच आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से। हर झगड़ा उठे, हर मन आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से। पिता परमेश्वर सचमुच तेरी सामर्थ पिता इनके रिश्तों में काम करी है पिता, तेरी जीवित पावर काम करी है पिता। अपने लिए अंगीकार कीजिए कलीसिया, तेज तेज चाहत कीजिए, तेज तेज अंगीकार कीजिए। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच पिता हमारा रिश्ता स्ट्रांग है। अपना नाम लेकर कहो, चाहे अपने रिश्तेदारों का नाम लेकर कहो। पिता परमेश्वर ये तेरी महिमा कर रहे पिता, ये गवाही के साथ तेरी महिमा कर रहे पिता। ये आपसी प्रेम में बढ़ चुके पिता, आपसी प्रेम में बढ़ चुके पिता, आपसी प्रेम में बढ़ चुके पिता। एक ही पिता मेज पर खाने वाले बन चुके पिता। यस पिता परमेश्वर तो इनके स्वभाव को बदल चुका है। हर नेगेटिव सोच इनके अंदर से आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से। पाप की जुक्तियां फेल है प्रभु यीशु मसीह, ये तेरे स्वभाव में बढ़ चुके, ये तेरे स्वभाव में बढ़ चुके प्रभु। तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। सभी कलीसिया अब अपने परिवारों के लिए अंगीकार करो, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, और कहो पिता से, पिता ये जो फैमिली आपने मुझे दी है पिता, ये फैमिली तेरी ओर से मुझे मिली है पिता परमेश्वर। सचमुच मैं और मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन पिता, यस पिता तेरे आत्मिक राज्य में बढ़ चुके पिता। मैं और मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन पिता तेरे आत्मिक राज्य में बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके यीशु नाम से,
यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, आपने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तो आज मैं अपने घराने के लिए विश्वास करती हूँ, अंगीकार करती हूँ, ईमान करती हूँ, जैसे तेरा कानून बताता है पिता। मैं अपने घराने के साथ तेरी महिमा कर रही हूँ, तेरे भवन की सेवा कर रही हूँ, तेरे कामों को कर रही हूँ, तेरे राज्य को बढ़ा रही हूँ। प्रभु तूने ऐसा कर दिया मेरे परमेश्वर, तू मेरे परिवार को बदल चुका है, आत्मा में बढ़ा चुका है। मेरा परिवार प्रेयर वॉरियर है, सब जन सब बहने आत्मा में चौकस हो जाओ, ढीलेपन को छोड़ो। कहो पिता से, पिता परमेश्वर कहो पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच, पिता परमेश्वर सचमुच पिता, मेरा परिवार बढ़ चुका है पिता। मेरा परिवार प्रेयर वॉरियर परिवार है पिता। मेरा परिवार प्रार्थना का योद्धा है, प्रार्थना का योद्धा है, प्रार्थना का योद्धा है पिता। मेरा परिवार प्रार्थनाओं में बढ़ चुका है, प्रार्थनाओं में बढ़ चुका है अब्बा। मेरा परिवार प्रार्थनाओं में बढ़ चुका है, मेरा परिवार प्रार्थनाओं का वॉरियर है। मेरे मॉम डैड प्रार्थनाओं के वॉरियर है, मेरे बहन भाई प्रार्थनाओं के वॉरियर है, प्रार्थनाओं के वॉरियर है, प्रार्थनाओं के वॉरियर है, प्रार्थनाओं के वॉरियर है, प्रार्थनाओं के वॉरियर है। यीशु नाम से पिता तूने इनके मन को बदल दिया है, ये आत्मा से भरे रहे, 24 घंटे आत्मा में जीवन जीने वाले बन चुके पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। हर नॉर्मल सोल, हर ढीला मन इनके अंदर से आउट है, आउट 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 यीशु नाम से पिता। ये तेरी सामर्थ से भरे रहे, तेरी गवाहियों से भरे रहे, तेरे वचनों से भरे रहे पिता। ये परिवार तेरी ओर से पिता, इस परिवार में 24 घंटे तेरे स्वर्गीय दूत काम कर रहे, तेरे स्वर्गीय दूत काम कर रहे, तेरे स्वर्गीय दूत काम कर रहे, तेरी प्रोटेक्शन काम कर रही है। सब बहनें जो बड़े काम देखना चाहती है, आलस को छोड़ दो, अपने मन को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो। नॉर्मल मन खुदा से कुछ नहीं ले सकता, ढीला मन कुछ नहीं ले सकता। कलाम में लिखा है आलसी व्यक्ति कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। आज अपने मन के लिए तेज चाहत मांगो, कहो पिता से ये ढीली सोचे आउट है, ये ढीला मन आउट है पिता, जो मुझे तेरी मर्जी को पूरा करने से रोकता है, जो मुझे तेरे इच्छा में बढ़ने से रोकता है। ये मन तो बदल चुका है, ये मन तो बदल चुका है, ये मन तो बदल चुका है पिता। तो मुझे भीतर से बदल चुका है मेरे अब्बा, तो मुझे भीतर से बदल चुका है परमेश्वर। मैं आत्मा में तेज बन चुका पिता। तेरी आत्मिक दलेरी मेरे अंदर काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। सच्चन कलीसिया तेज तेज अंगीकार करो, कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, मेरे स्वभाव में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आप ही तो मेरे मददगार हो, आप मेरे मददगार हो, आप मेरे मददगार हो, आप मेरे मददगार हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद कर रहे हो, प्रार्थना में वर्ड दे रहे हो, मेरी सहायता कर रहे हो, मुझे आत्मिक बल दे रहे हो। पवित्र आत्मा जी मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, मेरे विचारों को बदल चुके हो, मुझे आत्मा में बढ़ा चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी मैं आपके हर एक वचन को पूरा कर रही हूँ। पवित्र आत्मा जी आप मेरे राम राम में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी मैं आपके फलों को प्रकट कर रही हूँ, आपके स्वभाव को प्रकट कर रही हो। पवित्र आत्मा जी आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। यस पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर पवित्रता ही बढ़ चुकी है, पवित्रता ही बढ़ चुकी है। छल प्रेम झूठ की बातें आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से पिता। शरीर की बातें मेरी जिंदगी में कभी एंटर ना करे पिता। सारी वो चीजें पिता जिनसे तू नफरत करता है, जिनसे तू घृणा करता है परमेश्वर, कभी मेरी लाइफ में एंटर ना करे पिता परमेश्वर। सचमुच पिता तू मुझे आत्मा में स्थिर कर चुका है, विश्वास में स्थिर कर चुका है। यस पिता परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाकारी में बढ़ चुका पिता। आपने ऐसा कर दिया है, वो आज्ञाकारी पिता जब दाऊद ने की पिता वो ऊंचा किया गया, वो आज्ञाकारी जो योसम ने की पिता वो ऊंचा किया
की आज्ञा पिता, वो आज्ञाकारी पिता, जब तक पिता आदम कर रहा था पिता, वो आपके साथ बढ़ रहा था। कलीसिया जैसे आज्ञाकारी तोड़ी तो वह पाप में गिर गया। तो आज कितने सारे मसीह लोग हैं जो प्रभु में तो चल रहे लेकिन अपना मन नहीं फिराते, पाप नहीं छोड़ते, गलत काम नहीं छोड़ते, अभिलाषाएं नहीं छोड़ते, शारीरिक जीवन नहीं छोड़ते। आज ऐसे लोग मन फिराओ, पश्चाताप करो। परमेश्वर चाहता है तुम उसके साथ संगति में बढ़ो, तुम उसके साथ मन लगाओ। तो आज कहो पिता से, पिता तेरा स्वभाव मेरे अंदर बढ़ चुका है, पिता तेरा स्वभाव मेरे अंदर बढ़ चुका है, तेरा स्वभाव तेरा मन मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यीशु नाम से पिता आपने ऐसा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। सब जन जबरदस्त तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कलीसिया, परमेश्वर जी का वचन कहता है, खुदावंद कहते हैं, परमेश्वर ने कहा जो मन फिराते उनके ऊपर दया काम करती है। जैसे कि जब नीनवे नाश होने वाला था तो परमेश्वर ने अपने दास योना के द्वारा उनको मैसेज दिया, और जिन लोगों ने मन फिराए उनके ऊपर दया काम की और परमेश्वर ने उन्हें नाश होने से रोका। कलीसिया तो ये दया सबके लिए है। परमेश्वर चाहते हैं पृथ्वी के सारे वो लोग जो प्रभु में नहीं है वो मन फिराकर प्रभु के राज्य में आए, प्रभु को प्रसन्न करें। तो कलीसिया जो ऑलरेडी प्रभु में है उनकी लाइफ में भी ये होना चाहिए कि हम आत्मिक लाइफ में बढ़े। कैसे हमने चलना है, क्या करना है। तो कलीसिया जैसे परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर अपने भेदों को प्रकट किया है, शरीर और आत्मा का जीवन, तो किस तरह से हमें पता चलता है, किस तरह से परमेश्वर का आत्मा हर एक मीटिंग में हमें शिक्षा देता है, हमें ज्ञान देता है कि कैसे हमने शरीर के कामों से तौबा करनी है। भूल कर भी हमें शरीर के काम नहीं करने, शरीर की आज्ञाओं को नहीं मानना, हमें परमेश्वर के स्पिरिचुअल लॉ को मानना है, आत्मिक कानूनों को मानना है और आत्मा में चलना है। कैसे हम आत्मा में चल सकते हैं? जब हम परमेश्वर और उसके दास की आज्ञाकारी करेंगे। अगर हम खुदा के दास जिनको परमेश्वर ने ठहराया, जिनका मुख बनकर परमेश्वर हमसे बात करते हैं, अगर हम उनके मुख से आने वाले वर्ड्स को सच्चे मन से रिसीव करेंगे, आज्ञाकारी में चलेंगे, तो हम कभी नॉर्मल नहीं रह सकते, हम कभी पीछे नहीं रह सकते, हम आगे बढ़ेंगे कलीसिया और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आगे आएंगे। अगर तुम चाहते हो आत्मा में बढ़ना तो कलीसिया आपने क्या करना है, आपने परमेश्वर के दास ने जो आपके लिए हॉली स्पिरिट की अगुवाई के द्वारा एक प्रार्थना को अपलोड किया है, जो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा उन्होंने प्रोफेटिक वर्ड दिया था। जितने लोग 2 महीने लगातार इस प्रार्थना को करेंगे वो निश्चय अपनी लाइफ में बड़ी गवाही के साथ आएंगे। तो ये वचन तुम सबके लिए कलीसिया, जितने लोग इस आज्ञा को मानेंगे वो अपनी लाइफ में हर रुकावट से आजाद हो जाएंगे, वो बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ आएंगे। तो ठीक है कलीसिया, खुदावन तुम्हारे साथ हैं। कल की प्रेयर पिलर में हम फिर से मिलेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके। आमेन।